नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदाप्रभु भगवान की जय। मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर महाराज की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। दुख पर अपनी चर्चा चल रही थी और कल हमने आपसे कुछ प्रश्न किए थे। फिर से दोबारा प्रश्न करता हूँ और उत्तर वैसे आपने कल दे दिए थे, लेकिन फिर भी उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने पूछा था कि इस जीवन में आपने धर्म कार्य अधिक किए हैं कि पाप कार्य? तुम्हारे जीवन की किताब में दान अधिक लिखा गया है कि संग्रह? तुम्हारे जीवन में अधिक समय त्याग में व्यतीत हुआ है कि भोग में? तुम्हारे जवान से स्तुतियाँ अधिक बोली गई है कि क्या बोली गई है? स्तुतियाँ अधिक बोली, क्या बताया था कि गालियाँ? बहुत, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कि गालियाँ। तुम्हारे जीवन में अधिक समय गुणानुवाद में बीता है कि निंदा में? तुम्हारे मन में शुभ ने साम्राज्य अधिक किया है कि अशुभ ने? तुम्हारे जीवन में शुभ आचरण ने, शुभ कल्पनाओं ने अधिक बसेरा किया है कि अशुभ आचरण और अशुभ कल्पनाओं ने? तो आप लोगों ने लगभग सबका जवाब यही दिया था कि हमारा तो हमने गलत ही कल्पनाएं करी हैं, व्यर्थ ही सब कुछ इकट्ठा किया, असम्यक ही सब कुछ किया है, अशुभ ही हमने इकट्ठा किया है ना। यहाँ तक अपनी बात चल रही थी और फिर बात कहीं और चली गई थी। आचार्य जी पास अपनी बात चली गई थी तो वहाँ गए हैं बहुत सारे लोग अपनी पुण्य को आजमाने के लिए और गुरुदेव के दर्शन के लिए। भावना थी 30 लोग की, 30 से 35, 35 से 40। हमने थोड़ी सी बात बोली, गुरु जी के दर्शन का महत्व बताया और कितने चले गए? 55-60 हो गए, 60 हो गए। अब वहाँ मुश्किल हो रही है कि 45 लोगों की जगह और 60 लोग, अब क्या होगा? ऐसा क्यों करते हो आप लोग? पहले से तैयारी करो ना, हैं? कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सभी लोग गए हैं, जैसे तैसे गए गुरु जी के दर्शन करने, तकलीफ़ में गए होंगे, लेकिन उस तकलीफ़ में भी
इस कलिकाल के तीर्थंकर के जो दर्शन होंगे वो अलग ही अनुभूति का महसूस कराएंगे उनको, उनकी यात्रा मंगलमय हो। हम तो यही भावना बातें जो सोच के गए सबकी प्राप्ति हो उनको। तो सम्यक और शुभ और सार्थक और सुंदर की मात्रा हमारे जीवन में नहीं के बराबर है। आप सबने यही जवाब दिया, सबसे पूछा, आपने कहा नहीं, हम सम्यक हमारी सोच बहुत कम है, शुभ हमारी सोच बहुत कम है, सार्थक हम बहुत कम कर रहे हैं, और सुंदर की मात्रा तो नहीं के बराबर हमारे जीवन में है। ये आप लोग की धारणा है, यही आप लोग करते आए हैं। अब जब तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा, वो भी इस जीवन का, अभी तो अपन वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान का जब लेखा जोखा ये है, तो हम जब गत जन्मों को उठा के देखेंगे तो क्या होगा। अभी तो आपके पास जिन धर्म हैं, जिन शासन हैं, गुरुदेव हैं, आचार्य भगवान जैसे मुनियों का सानिध्य है, सब कुछ है, उसके बाद आपकी ये स्थिति। जब पूर्व में कुछ नहीं था, क्या पता क्या था आपके पास पूर्व होगा, तो उसका लेखा जोखा जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, क्या मिलेगा आपके उस लेखा जोखे में। इस जन्म में इतनी अनुकूलता होने के बाद भी अभी आपकी चर्या में प्रतिकूलता नज़र आ रही है और आप गलत की ओर दृष्टि है आपकी, अंतरंग और बहिरंग दोनों में आपके परिणामों में कालुस्ता भरी है। तो पूर्व के भी जब हम पाप, गत जन्मों के भी हम पापों का लेखा जोखा मिलाएंगे तो बताओ क्या स्थिति होगी। जब दुखों के आमंत्रण देने वाले आपने इतने महान पाप हिमालय पर्वत के समान जितने किए हैं, कितने किए, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत आपका किसको मानते हो, हिमालय को। अपने पूरे जीवन में जितने पाप किए वो हिमालय पर्वत के समान है, और ये दुखों को आमंत्रण देने वाले हैं। अपन ने शुरू दिन से चर्चा कर रहे हैं कि दुख को इनविटेशन कार्ड कौन देता है, तो वो देते हैं हमारे पाप, हमारे द्वारा किए गए पाप ही दुखों को बुलाते हैं। यू आर वेस्ट मुल्क, आइए आपका स्वागत है। तो आप जो पाप कर रहे हैं वो दुखों को बुला रहे हैं, और सुखों को आमंत्रण देने वाला धर्म है वो कितना, राई के दाने के बराबर। कितना किया आपने, राई के दाने के बराबर आपने पुण्य के काम किए, अच्छे काम किए। ये जब वास्तविकता है, फिर आप ये नहीं कहो कि मुझ पर इतने सारे दुख क्यों, ये भूल जाओ और ये पूछो मत मुझ पर इतने दुख क्यों। पर ये वाला आपका प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्या ये पूछना बंद कर दो कि मैं सीधे रास्ते पर चलता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इतने सारे दुख क्यों, और शुरू कर दो अब उल्टा ये पूछना कि मैं इतना गलत कार्य करता हूँ, हमेशा गलत रास्ते पर चलता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने कम दुख क्यों हैं। ये पूछना चालू करो। आप क्या पूछना चालू करना है, ये नहीं पूछना है आपको। आपने सब प्रश्नों के जवाब दिए हैं और साहब आपने स्वीकार किया है। आज अपन बहुत जल्दी मैं कल बहुत अच्छे से एक एक को समझा के पूछा था, और आपने सबने कहा था हाँ ये ठीक है, हम क्या हैं, हम गलत ही हैं, हम कहाँ हैं, हम व्यर्थ ही है, हमारी सोच क्या, हमारी असम्यक सोच है, हम अशुभ में ही हैं, है ना। कल अपनी यहीं तक चर्चा हुई थी। जब अब आप ये पूछो कि गलत रास्ते पर बहुत चला हूँ, फिर भी उसके बाद फिर भी मुझ पर इतने दुख कम क्यों हैं, इतने दुख कम क्यों हैं। मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। दुख छोटा होता है तो वो मन उसे बहुत बड़ा मानता है। छोटा सा दुख है परंतु उसको बहुत बड़ा मानता है। और तो दुख कम हो तो उसे ज़्यादा लगने लगते हैं, थोड़े भी दुख हो उसको क्या लगते हैं, ज़्यादा। अरे बहुत ज़्यादा दुख होगा मेरे जीवन में, इस प्रकार के दुख हैं कि मैं सहन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और उल्टा सुख बड़ा हो तो भी उसे बहुत छोटा लगता है। बहुत बड़ा सुख है आपके जीवन में, लेकिन वो सुख भी आपको कैसा लगता है, छोटा लगता है। और सुख ज़्यादा हो तो भी क्या होता, वो आपको बहुत कम लगता है, लगता ही नहीं कि मेरे जीवन में सुख है। ये आपकी धारणा है। मतलब परिणाम स्वरूप क्या है, मनुष्य की पूरी जिंदगी आकुलता में, असंतोष में और शिकायतों में समाप्त हो जाती है। काय में समाप्त हो जाती, आकुलता में और असंतोष में और शिकायतों में वो समाप्त हो जाती है। एक भैया जी थे, मैंने उनसे चर्चा करी, आपको वैराग्य कैसे हुआ। अभी साधु बन गए वो। मैंने कहा आपको वैराग्य कैसे हुआ, कोई कारण आपके वैराग्य होने का। तो उनका जवाब सुनेंगे, आप सुनना चाहेंगे, क्योंकि किसी के वैराग्य के कारण सुनने से हो सकता है आपको वैराग्य हो जाए, हो सकता है हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बामोरा से चल जाए हमारे साथ कुंडलपुर, 1 2 3 4 जितने, कल 5 लोग 6 लोग तो तैयार हुए हैं प्रतिमा के लिए, अब देखो कितने लेके आ पाते हैं। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा,
बोले महाराज जी, सबसे बढ़िया विकल्प तो ये रहा मुझे कि मैं रोज़ दुकान खोलता था और रोज़ दुकान बंद करता था रात को, सुबह से लेकर शाम तक वही दुकान खोलना, वही दुकान बंद करना। और मुझे लगा मेरा जीवन क्या ये दुकान खोलते और बंद करते निकल जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं। उस दुकान को खोलने के बाद भी संतुष्टि नहीं थी। मैंने कहा संतुष्टि नहीं थी मतलब? बोले अगर मैंने 25,000 की भी पर डे की सेलिंग करी है तो कभी मेरे मन ने ये नहीं कहा बहुत अच्छा। 30,000 की सेलिंग भी किसी दिन हो गई तो कभी मेरे मन ने ये नहीं कहा आज बहुत अच्छा रहा। मतलब मेरी मन की भूख शांति नहीं हुई। 1 लाख का भी अगर सेलिंग हुआ मेरी दुकान पर तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब वो तो ठीक है, हाँ फिर बोले अगर मान लो मेरा ग्राहक सामने वाले की दुकान पे चले गया तो मैं जानता हूँ मेरे परिणाम कितने खराब होते हैं, मैं कितना अंदर से संक्लेशित हो जाता हूँ। ऐसा लगता अब तो जीवन भर के लिए वो ग्राहक चला गया, मेरे पास एक सामान नहीं था उसके कारण वो वहाँ चला गया, अब वो वहाँ चला गया, अब गया अब गया अब गया। बोले ये विकल्प? मैंने कहा अच्छा इसमें बहुत। बोले आप नहीं जानते महाराज जी कितना विकल्प होता है, आप दुकान पे बैठे नहीं इसलिए आपको नहीं मालूम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोले वो तो ठीक है, अब माल उधार दे दिया तो विकल्प आएगा कि नहीं आएगा, दूं कि नहीं दूं? मैंने ठीक कोई बात नहीं। बोला माल आया है रास्ते में, अब माल टूटा हुआ निकला, खराब निकला, उसकी टेंशन। अब माल आया है, माल आने के बाद उसका वो क्या बोलते हैं आजकल फैशन चला गया, आउट हो गया, वो उसको अब संभालो, उसका विकल्प, उसका टेंशन। मतलब मैंने देखा सुबह से लेकर शाम तक छोटी छोटी सी बातों में विकल्प। इतना सेल करने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं है कि हाँ आज अच्छी सेलिंग हुईगी, कम हुई तो और आकुल और व्याकुल। तो मेरे जीवन में मैंने आकुलता और व्याकुलता को ज़्यादा पाया। तो मैंने सोचा ऐसी ज़िंदगी से क्या मतलब जिसमें पल प्रतिपल आकुलता और व्याकुलता ही है और संतुष्टि है ही नहीं। संतुष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरों की दुकान और दूसरों का विक्रम देख देख के मैं और असंतुष्ट होता हूँ। और एक समस्या तो ये हो जाती है कि अब जैसे हमारा सीजनेबल काम है, तब सीजनेबल माल लाए, राखी ले आए हम। उस जो बालक था वो सीजनेबल दुकान करता था, मतलब राखी में राखी, होली के समय होली, पटाखे के समय वो दूसरे जो चलते हैं, दिवाली के समय दिवाली। अब बोले माल ले आया, अब मान लो नहीं चला तो टेंशन, नहीं बिका उधार बाता तो टेंशन। तो मुझे लगा ये सब टेंशनों से तो अच्छा है अपन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओ, उसमें ही सब कुछ सार है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, उस चीज़ से भले तुम्हें वैराग्य हुआ, उन सब चीज़ों को लेकर भले तुम्हें शोर आए, पर आए तो बहुत अच्छा लगा उनका वो बात। तो आप अपने जीवन में आकुलता, असंतोष और शिकायतों से घिरे हैं। और वास्तविकता ये है कि सुख वहाँ होता है जहाँ धन्यवाद का भाव होता है। कहाँ होता है सुख? सुख वहाँ होता है जहाँ धन्यवाद का भाव होता है। 24 घंटे शिकायत जहाँ होती वहाँ सुख कभी नहीं होता है, वहाँ शांति कभी नहीं मिलेगी, वहाँ प्रसन्नता कभी नहीं मिलेगी, वहाँ मस्ती का अनुभव आप कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। मुझ पर इतने सारे दुख क्यों हैं? यह शिकायत के भाव हैं आपके कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों, ये शिकायत के भाव हैं। पर मुझ पर इतने कम दुख क्यों, ये धन्यवाद के भाव हैं कि मुझ पर इतने कम दुख क्यों, ये धन्यवाद के भाव है। एक आपको एक बहुत अच्छा सूत्र देता हूँ, अगर ये सूत्र आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो हो सकता है आप बहुत आगे बढ़ जाएं और अपने जीवन में उन कठिन परिस्थितियों में भी आपके अंदर समता परिणाम आ जाए। जब भी आपके जीवन में दुख आए तो इस सूत्र अपना लेना। क्या सूत्र अपनाना? कल्पना से परे इस सूत्र को अपना लेना कि जो दुख आया है, जो दुख आया है वो आने वाले समय में मेरे लिए सुख का एक तोहफा लेके आया है। जो दुख आया है आने वाले समय के लिए मेरे लिए एक सुख का तोहफा लेके आया है। उन दुखों को अगर मैंने समता से सहन किया तो निश्चित आगे बहुत कुछ मिलना है। और जो दुख मिला है वो बहुत कम मिला है, जो दुख मिला है बहुत कम मिला है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन शहर गए अपने मित्र से मिलने, गांव के थे वो। अब उस जब यहाँ जैसे बामोरा के आप हैं और मान लो इंदौर चले गए आप, तो वो अपने मित्र से मिलने गए। अब मित्र बाज़ार में ले गए, बाज़ार में लेके गए तो जब घूमने बाज़ार में गए तो हुआ ये कि पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक ने टक्कर मारी तो जैसे ट्रक ने टक्कर मारी तो जो सज्जन थे उनको लग गई, लग तो गई, खून भी आ गया, खून भी आ गया।
खून आने के बाद जैसे ही उस साइकिल से टक्कर मारी, कोई बहुत बड़ी चीज़ से टक्कर नहीं मारी, लेकिन फिर भी खून आ गया क्योंकि टक्कर ऐसी मारी कि वो गिर गए तो घुटने में लग गई और खून भी आने लगा। परंतु जिस साइकिल वाले ने टक्कर मारी थी, जैसी उस पर निगाह पड़ी, वैसे ही वो बड़े प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के साथ वो उसके पास पहुँचे। जो साथ में गांव से मित्र जो था वो इस नज़ारे को देख रहा था, वो बड़े प्रसन्न, वो ये क्या है, टक्कर लग गई, खून आ गया और ये बड़े प्रसन्न हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनके चेहरे पे हंसी आ रही है कि कोई बात नहीं। अभी वहाँ गए, उनने कहा लगता है हंसी तो नहीं आ रही, 2-3 जमा के देंगे उसको, और क्या है, हंसी नहीं है, ये हंसी के पीछे कुछ ना कुछ राज है। तो वहाँ गए, वो भी साथ साथ उनके गए और उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। बोले क्या बोला? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कुछ नहीं, थोड़ी सी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जो साथ में गांव के सज्जन थे बामोरा वाले, उनको समझ नहीं आई, भैया ये क्या है, हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा बामोरा में कि कोई ने टक्कर मारी हो और टक्कर मारने और खून भी आ गया हो, बड़ी हंसी हंसी में गए उसको धन्यवाद दे रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है? तो देखना, बहुत अच्छा कारण है, उसका कारण सुनना। ये जो बात मैंने अभी बोली वो बात इस कारण में सिद्ध हो रही है। तो उन्होंने कहा, बोले भाई साहब, ने हाँ एक बात बताएं आपको, जिस सज्जन ने हमें साइकिल से टक्कर मारी है ना, वो ट्रक के ड्राइवर थे। काय के ड्राइवर थे? ट्रक के ड्राइवर थे, रोज़ यहाँ से ट्रक ले जाते थे। मेरा पुण्य का योग है कि आज साइकिल से टक्कर मारी, मेरा पुण्य का योग है कि आज साइकिल से टक्कर मारी, ट्रक से मारते तो नहीं जाने क्या होता, ना हम रहते ना आप रहते। तो उसको धन्यवाद तो देना पड़ेगा, भैया आज अच्छा है आप ट्रक से नहीं है, साइकिल से हैं आप। तो मतलब कष्ट में भी एक अपने को पॉजिटिव थीम देखना है। मुझे तो दुख मिला है, मुझे जो कष्ट मिला है, जो क्लेश मिला है, वो निश्चित तौर से और अधिक मिलता। आपको कुछ हो गया है तो आप ये मानो ना, अरे इससे बुरा हो सकता था। हम तो पुण्यशाली हैं कि हमें बहुत कम मिला है, हम तो पुण्यशाली हैं, हमें बहुत कम मिला है, जो मिला है बहुत कम है। आने वाले कष्ट को आप जब ये मानेंगे कि जो मिला है वो बहुत कम है और अधिक मिलना था, बच गए हम तो, एक्सीडेंट हुआ अभी बहुत कम लगी, हो सकता हाथ कट जाते, पैर टूट जाता और कुछ हो जाता, ऐसा सोचो ना आप उसको लेके वेदित क्यों हो रहे हो, दुखित क्यों हो रहे हो? जो हुआ उसको कम मानो, ये सूत्र है। जो मिला दुख उसको कम मानोगे तो कभी दुख दुख लगेगा ही नहीं। जो मिला आपको कष्ट, क्लेश, दुख, उसको कम मानो। आपने कम मानना चालू कर दिया, आप निर्विकल्प हो गए, आपकी प्रसन्नता आपके पास आ जाएगी, आपकी शांति आपके पास आ जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं दुख से झेल रहा हूँ, क्योंकि हम बड़े दुख की चिंता करेंगे तो उसके आगे छोटा सा दुख कुछ लगेगा ही नहीं। वो खून थोड़ा सा ही लगा और वो ट्रक की उसने विचार कर लिया, भैया ट्रक से जाता तो नहीं जाने कहाँ जाता मैं, क्या मेरी परिस्थिति होती। ऐसे ही आप अपने कष्टों में, दुखों में ये विचार करो, जो मिला है वो बहुत छोटा मिला है, जो मिला है उसको मैं सहन कर सकता हूँ। दुखों के प्रति इस प्रकार का भाव आपको बहुत अंदर से ताकत प्रदान करेगा, आपको आगे लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ, मात्र दुखों को स्वीकार करना ही एक तरीका नहीं है जीवन जीने का, दूसरा भी एक तरीका है। क्या मतलब? दुखों के प्रति स्वीकार भाई मन को प्रसन्न बनाए रखे या सब कुछ। एक और दूसरा उपाय आपके सामने रखता हूँ जिससे आप प्रसन्न रह सकते हैं। वो दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरा उपाय है सुखों के प्रति धन्यवाद का भाव। वो भी आपकी मानसिक प्रसन्नता को बनाए रखेगा, वो भी एक बहुत बड़ा अक्षर उपाय है। क्या? जब भी थोड़ा सा भी सुख मिले तो आप धन्यवाद दो। आप हमेशा मानो कि मेरा बहुत पुण्य है कि मुझे सब कुछ मिला है, ये जो मिल रहा है, जो कुछ प्राप्त हो रहा है, ये मेरे पुण्य के उदय से मिल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ। लेकिन मन की कमजोरी है, चाहे सुख, गाड़ी, संपत्ति, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, व्यापार सदैव कम लगते, ये मन की बहुत बड़ी कमजोरी है। परंतु आपने अगर सुखों के प्रति धन्यवाद के भाव अपने जीवन में लाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहले कल परसों मैंने आपसे एक बात बोली थी, क्या बोला था? दुखों के प्रति बड़े बाबा के पास जाना और कहना, हे बड़े बाबा मुझे इतने दुख कम क्यों, मेरे से भी बहुत सारे दुखी लोग हैं। अब बड़े बाबा के पास और जाना, आज पुनः जाना और माथा टेकना, हे बड़े बाबा मेरे जीवन में इतने सारे सुख क्यों। क्या बोल रहे हैं वो आज जाकर? कल दुख की बात करी थी, आज सुख की बात करना और बड़े बाबा से यही प्रार्थना करना, हे बड़े बाबा
मेरे जीवन में इतने सारे सुख क्यों, मैं तो बहुत सुखी हूँ, बहुत सारे सुख हैं मेरे जीवन में, तो हर चीज़ की, कोई चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ मेरे जीवन में है। मेरी क्या है, क्या तो बोलो, मेरी आँख अच्छी है, मेरे दोनों हाथ अच्छे हैं, मेरे दोनों पैर अच्छे हैं, ये सब है कि नहीं? आप विचार तो करो अपने पूरे इतिहास को, अभी ही विचार कर लो आप, जो आप जिन आँखों से पाप कर रहे हो, तो आपको अच्छी आँख मिलना चाहिए थे क्या? नहीं मिलना थी। जिन कानों से आप इतनी निंदा सुन रहे हो, अच्छे कान मिलने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए थे। जिन हाथों से इतने गलत कार्य कर रहे हो, वो हाथ अच्छे मिलने चाहिए थे क्या? नहीं मिलने चाहिए थे। वो पैर, जिन पैरों से आप पाप कर रहे हो, वो अच्छे पैर मिलने चाहिए थे क्या? नहीं मिलने चाहिए थे। तो जाके धन्यवाद तो करो भगवान के पास, बड़े बाबा के पास जाकर, कि नहीं मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ, मेरे जीवन में तो गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, गलत ही गलत है, अशुभ ही अशुभ है, फिर भी प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। अब उस जो आपको मिला है उसका आप सदुपयोग करो और अच्छे कार्यों में लगाओ। अगर आपके पास वचन है, जिह्वा है, तो उसको भक्ति में लगाओ, निंदा में नहीं लगाओ, उसको प्रभु के गुणगान में लगाओ, यहाँ वहाँ की बातों में ना लगाओ। आपके आँखें हैं तो इन आँखों का उपयोग करो आप अच्छी चीज़ों को देखने में। लेकिन हम संसारी प्राणी कहाँ जा रहे हैं, इन आँखों का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? गलत चीज़ों में कर रहे हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए उन गलत वासना के प्रति हम झुक रहे हैं। उसके माध्यम से हम नहीं, मन की मारी, मतलब हम कर तो नहीं रहे हैं, लेकिन मन से हमने देखा और पाप कर लिया, और भाव तो कर ही लिए हमने, और उन भावों के माध्यम से हमने पाप तो कमा ही लिया, पाप के भागी तो हम बने गए। तो अपने मन को अपने पास रखेंगे तो हो सकता है हम अपने जीवन में और आगे बढ़ जाएं। समय अपना हो रहा है, अब आचार्य श्री को सुनना है, 2 मिनट बचे हैं अपने पास शायद, है ना? 2 मिनट में अपनी आचार्य श्री की बात को रखकर विराम देता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और आई थी मेरे पास, पहले उसको कर लेते हैं, फिर आचार्य श्री की बात समय मिला तो कर लेंगे। भाई जी से चर्चा हुई, भाई जी ने कहा था आचार्य भगवान के निजानुभव शतक लिखा है, उस निजानुभव शतक को पढ़ना चाहिए और कम से कम 1-1, 2-2 गाथाओं का चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छा है और बहुत रस लिखा है। भाई जी की विशेष मांग थी, और यहाँ मेरे पास लाके भी किसी ने दे दिया बिहार मंत्री जी ने, कि ये निजानुभव शतक है। तो आप लोगों की इच्छा होगी तो 1-1, 2-2 कार्य का अपन इसकी भी पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आपको कुछ लगता हो उसमें कुछ समझना है तो समझ भी सकते हैं, ठीक है ना? एक कारिका से प्रारंभ करते हैं, फिर जैसा अनुकूल होगा वैसा करते चले जाएंगे। और अगर आपको लगता है तो इसको आप सामायिक में भी चिंतन कर सकते हैं। भाई जी का कहना है कि ये आत्मा से बात करना हो तो निजानुभव शतक से आप बात करो, तो आत्मा से आप बात कर सकते हो। आचार्य श्री ने अपने जीवन का पूरा निचोड़ इस शतक में लिखा है, जिससे आप शुद्धोपयोग की भूमिका की ओर जा सकते हो। तो आज पहला करते हैं, उसके बाद फिर आचार्य श्री की बात कर लेंगे। बसंत तिल का छंद है ना, जो जानते सकल लोक तथा आलोक, नामानयान परिरूढ़ सदा अशोक, ऐसे महेश वृषभेश प्रभु जिनेश, रक्षा करे मम मुझे सुख दे विशेष। आज एक कारिका पढ़ते हैं, फिर कल से जैसा भी होगा देख लेंगे। आचार्य श्री की बात को यहाँ पर, इसका और अर्थ हम बता दें, यहाँ पर आचार्य श्री ने महेश, विशेष और सभी भगवानों को यहाँ पर नमस्कार किया है। तो बात चल रही थी गुरुदेव के ऊपर, बीना बारा की बात है कि बीना बारा में आप लोगों को मालूम है गौशाला खुली है शांतिधारा। तो शांतिधारा गौशाला खुली, तो उस गौशाला को लेके अनेक अजैन बंधु भी गुरुदेव के दर्शन के लिए आए, और आचार्य श्री ने बहुत समय दिया, क्योंकि आचार्य श्री को एक अंतरंग से भावना थी कि जो गायें हैं उन गायों का संरक्षण होना चाहिए, और गाय निरुपयोगी नहीं है, उसके माध्यम से भी बहुत कुछ हो सकता है। इस भाव से आचार्य भगवान ने वहाँ पर देवोदय, वहाँ पर कौन सी शांतिधारा एक संस्थान खोला है, जिसमें गाय के दूध आदि से पूरे घी है, दही है, दूध है, और भी जितने प्रोजेक्ट हैं वो तैयार हो रहे हैं। उसी बीच एक श्रावक आए जो अजैन बंधु थे, अजैन बंधु थे, सब लोग लेके आए, और वक्तव्य शैली में बहुत प्रमुख थे। हालांकि आचार्य श्री के पास जाकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है,
है ना, वहाँ बोलना है ना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। बहुत जो प्रवर वक्ता प्रखर वक्ता है वही वहाँ बोल पाता है। अब वो पहुँचने के बाद उन्होंने एक के बाद गुरुदेव के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। जो एक प्रश्न मुझे ध्यान है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा आचार्य श्री जी आपका बैंक बैलेंस कितना है? क्या बोले? आचार्य श्री जी आपका बैंक बैलेंस कितना है? तो आचार्य श्री ने बड़े ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा बैंक बैलेंस मेरी पीछे और कमंडल है। मेरा बैंक बैलेंस मेरी पीछे और कमंडल है। अरे आचार्य श्री जी आप हमें घुमा रहे हो। उन्होंने क्या कहा? अरे आचार्य श्री जी आप हमें घुमा रहे हो। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर कितनी तो दुकानें हैं, और जहाँ देखो उस बस पे लिखा रहता है ज्ञान के सागर। वो कितनी ट्रेवल्स हैं, विद्यासागर रोडवेज, विद्यासागर ट्रेवल्स, कितनी ट्रकें हैं, कितनी बसें, कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। और तो और आपका आजकल आपने यहाँ आपका पेट इसमें नहीं भरा तो आपने आजकल कॉलोनी के उसमें भी डाल दिया हाथ। आपके नाम पे बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। आचार्य श्री बहुत जम के हंसे, वहाँ पे जो लोग थे वो भी हंसे। तो बोले नहीं नहीं आप घुमा रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपका शेयर होगा उसमें, तब तो आप अपना नाम ऐसे थोड़ी उपयोग करने देते होंगे उनको। अब वो अजैन बंधु थे, दिगंबर चर्या को समझते नहीं थे। फिर आचार्य श्री ने कहा देखो भैया अभी तो मैंने आपसे ये कहा मेरा पीछे कमंडल मेरा बैंक बैलेंस है, लेकिन एक बात ध्यान रखना ये भी मेरा बैंक बैलेंस कभी कभी नहीं होता है। बोले कभी कभी नहीं होता मतलब? बोले जब मैं सामायिक में बैठता हूँ ना तब इस पीछे कमंडल को भी छोड़ के बैठता हूँ। अच्छा ये भी मेरा इस पर भी मेरा स्वामित्व नहीं होता है। फिर का ध्यान रखना सामायिक में बैठता हूँ तो आप मत समझ पीछे कमंडल के अलावा मैं शरीर को भी अपना नहीं मानता हूँ। किसको? मैं शरीर को भी अपना नहीं मानता हूँ। तो फिर मात्र मैं आत्म तत्व का स्वामी हूँ और अपने आत्म तत्व को ही अपना मानता हूँ, और आत्मा ही मेरे साथ जाएगी। और आत्मा की, क्योंकि आज भाई जी ने आत्मा की बात कही थी इसलिए ये याद आ गया कि आचार्य श्री की आत्मा की बात वाली बात थी। बोले आत्मा ही मेरी मालिक है और आत्मा को ही सब कुछ मानता हूँ, इसलिए ये मान के चलना कि मेरा बैंक बैलेंस क्या, तो मेरी आत्मा ही मेरी बैंक बैलेंस। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।